प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम कक्षा 8वीं में गणित अभ्यास 2D के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर बताइए। जैसे बेटा पहला प्रश्न लिखा हुआ है, संख्या 18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। मेरी बात को ध्यान से समझना कि ये पूछ रहा है कि अंकों की संख्या है। देखो बेटे इस प्रश्न को मैं अलग पेज पर लिख लेता हूं जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए बेटे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर देखो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा सभी प्रश्नों को मैंने इस पेज पर लिख लिया है। तो देखो एकदम सरल तरीके से समझिए। दोबारा पढ़ लेते हैं प्रश्न को। संख्या 18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ये जो संख्या है ना, इनमें अंकों की संख्या बतानी है। तो देखो मैं क्या करूंगा, इन संख्याओं को यहां पर लिख लेते हैं। क्या 18,09,025, ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख ली। अब देखो संख्या इसमें कितनी है। देखो बेटे यहां पर हम इसको कह सकते हैं 18,09,025, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या देखो, एक जोड़ा की एक संख्या होगी, ध्यान रखना, 2, 3, इसका जोड़ा नहीं है तो इसको भी गिन लेंगे 4। दोबारा देखो 1, 2, 3, 4, कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? 4। कितनी संख्या है? 4। तो यहां पर हमारा आंसर बेटे कौन सा होगा? तीसरा वाला। आई समझ में? नहीं आई? बेटे ये जो प्रश्न है ना, मतलब इस तरह का प्रश्न आपके लिए पेपर में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पूरी प्रश्नावली को समझ लीजिए। अब देखो प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ यहाँ पर, देखो बेटे यहाँ पर दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ये 100 में देखो कितनी संख्या दी हुई है। यहां पर मैंने 100 लिख लिया। कितनी संख्या है? एक जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं बना फिर भी इसको मैं गिनूंगा जैसे यहां पर मैंने गिना था। तो कितनी संख्या हो गई? 2 अंक हो गए। कह रहा था अंकों की संख्या है। कितने अंक हैं? 2 अंक, ठीक है। ऐसे ही 999 में इसमें भी 3 ही अंक आ रहे, 1, 2, 3 है ना, तो इसका जोड़ा बनाएंगे, 2 जोड़े बने थे, है ना, तो 2 अंक आ गए। ऐसे इसका और इसका कितना हो जाएगा? 2 अंक, ठीक है। तो यहां पर बेटे आंसर हमारा क्या होगा? 2। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। समझ में आ रही है ना मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है ना। अब देखो इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं मैं, यहां पर हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरे प्रश्न में लिखा हुआ है, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। जैसे हम इस प्रश्न को करते हुए आए हैं ऐसे इसने यहां पर पूछा है। कोई एक 7 अंकों की संख्या ले लेते हैं, ठीक है। 7 अंक जैसे जैसे देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक है ना। इनमें पूछा था वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो देखो अभी हमने क्या करा था, इसके भी 4 थे तो इसके भी 4 ही होंगे। 1, 2, 3, 4। समझ में आ रही प्यारे बच्चों? तो यहां पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही हो। हमें कौन सी संख्या लेनी है? 7 संख्या लेनी है। देखो प्यारे बच्चों यहां पे समझिए, कोई 7 संख्या ले ली हमने ऐसे करके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो देखो जोड़ा बनेगा 1, 2, 3, इसका जोड़ा नहीं है तो इसको भी हम क्या करेंगे? 1 मान लेंगे, ठीक है। तो हो जाए कितना हमारे कुल अंक कितने हो जाएंगे? 4 अंक हमारे हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हमारा कौन सा आंसर सही है? तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहा हूं आपके लिए यह वीडियो काफी पसंद आ रही होगी। प्यारे बच्चों और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। अब चलते हैं प्यारे बच्चों चौथे प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए चौथा प्रश्न यहां पर मैंने लिख दिया, लिखा हुआ है, किसी संख्या के वर्गमूल में अंक केवल 2 अंक हैं। समझना, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। बात को ध्यान से समझो, क्या कह रहा है वो, कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल कितने अंक है? 2 अंक हैं। 2 अंक कौन से होते हैं? यहां पे ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 1 अंक और 2 अंक, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी होगी? इसको भी 2 अंक कहेंगे, समझना। और हम
कोई भी संख्या ले लेते हैं, इसको भी 2 अंक ही कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे? ठीक है, तो यहां पर हम अगर अंकों की 2 अंक हैं तो वह संख्या होगी, संख्या पूछ रहा है, कहे तो देखो 3 अंक होंगे, 3 की होगी या होगी 4 की, कहे तो 3 की होगी या होगी 4 की। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा? यहां पर होगा 3 अंकों की या 4 अंकों की, दी हुई है ना। तो यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है। ऑप्शन हमारा 3 बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया बेटा। बेटा समझ में आ रहा है ना? तो एक कमेंट प्यारे सी जरूर करना कि हाँ हमारे समझ में सर बहुत अच्छी तरह से आया। अब हम 5वें प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। जैसे हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे प्रश्न को हल किया है, उसी प्रकार बेटे 5वें प्रश्न को भी हल करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए बेटा, यहां पर हम समझेंगे कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। समझे नहीं समझे? तो देखो पहला सवाल है, पहले सवाल में हम यहीं पर कर देते हैं, आपको तो खाली समझना है कैसे करना है ना। देखिए 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, माने कितनी संख्या बनी, कितने अंक बने, 2 अंक। कितने अंक बने, 2 अंक। बताओ बेटे समझ में आया नहीं आया? आया ना। अब देखो इसके दूसरे भाग को है ना कैसे हल करेंगे। यहां पर थोड़ा सा मैं इसको सही कर लूं, ठीक है। ये देखिए कि हमारे पास दूसरा भाग है, कितने अंक हैं इसमें, 1 2 3। दोबारा ध्यान दीजिए, मैं बना ही देता हूं, 1 2 3। कितने अंक है बेटे, दूसरे भाग में 3 अंक हैं, है ना, 3 अंक, ठीक है। अच्छा तीसरे भाग में देख लेते हैं, तीसरे भाग में कितने अंक हैं, 1 2 3। इसमें तो पूरे पूरे 3 है ना, तो लिख देंगे 3 अंक प्यारे बच्चों, है ना। ठीक है, आगे देखिए इसमें बेटे कितने अंक हैं चौथे भाग में, 1 2 3 4। कितने अंक हैं, 4 अंक। तो यहां लिख देंगे 4 अंक, ठीक है बेटे। ऐसे आपको पेपर में करके आना है। अगला है हमारा अंतिम भाग, 5वां। कौन सा है, 5वां, ठीक है। से देख लेते हैं 5वें भाग में कितने अंक हैं, 1 2 3 4। कितने अंक बेटे, 4 अंक, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, 5वें प्रश्न के भी हमने 5 भागों को हल कर दिया। और प्यारे बच्चों यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों मैंने बहुत ही सरल तरीके से 2D के सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल किया है। और प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं यह पूरी प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हालांकि कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। आप आराम से इसको देख लीजिए, ठीक है। और यहां पर मैं पहले वाले प्रश्नों को भी रख देता हूं, ये देखिए अच्छे से देख ली प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको भी देख लीजिए आप एक और बार। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।